हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसके पहले पार्ट में मैंने आपको सारे टॉप टाइप वाइज क्वेश्चन कराए थे। ये आपका दूसरे टाइप से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन की ये दूसरी क्लास है, पहला क्लास जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी क्लास देखने के बाद पहला क्लास भी देख लीजिएगा चैनल पर जाकर। ठीक है, और एक सेकंड, बस एक सेकंड रुकिएगा। पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि ए क्यूब बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाले सवाल थे ये वाले। जैसे कि 0.5 को ए मान लिया, 0.3 को बी मान लिया। ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके थोड़े मैंने कराए हैं पहले वाली वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सारे टाइप से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन में एक भी टाइप आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, ये सवाल क्या है कि 74 को दो भागों में विभक्त करना है कि ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य है। तो इस सवाल को करने का क्या तरीका तो मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड बस रुकिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका रहेगा और यहाँ मैं थोड़ा हल करूँगा। ठीक है, तो अच्छी तरह देखिएगा। रुकिएगा, क्वेश्चन मुझ रहा है अभी। हाँ चल ठीक है, चलो ठीक है। 74 को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग आप मान लीजिए कि पहला भाग आपका एक्स है और दूसरा क्या मान रहा है 74 में से एक्स। ये तरीका होता है करने का, ये मेथड होता है, ये आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। 74 जैसे कि मान लो कोई भी संख्या लिखी है कि 22 को दो भागों में बांटना है, तो विभक्त करना, तो पहला एक्स है दूसरा 22 माइनस एक्स। अब इसमें ऐसे करना होगा कि इसको पहला एक्स है दूसरा 74 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें मान लीजिए एक भाग है वो 5 गुना है, तो 5x कर सकते हो या फिर ले सकते हो 5 गुणे एक्स, वही मतलब होता है। फिर उसमें कहा गया यहाँ प्लस कौन लगा मैं आपको बताता हूँ। और दूसरे भाग का क्या है, अब अलग रहेगा। दूसरा भाग क्या लिखा, 11 गुना है। 11 गुना मतलब किसका, 74 में से एक्स का 11 गुना है दूसरा भाग का, तभी तो ये दूसरा भाग मैंने लिख दिया 74 में से एक्स। और किसके तुल्य, 454 के तुल्य है। अभी आपको कैलकुलेशन करनी है और आपको कुछ नहीं करनी है। तो 5x हो जाएगा और इसका 810 होगा। देखिए 11 गुणे 74 810 होता है और ये 11x हो जाएगा बराबर 454 हो जाएगा। अब ये इसमें घटाएंगे तो माइनस का 6x आएगा और से 454 में माइनस का 810 करेंगे तो आपका माइनस का 360 आएगा। वो मैं आपको यहाँ कर दे रहा हूँ। तो माइनस का 6x था और बराबर में 454 माइनस का 810 था। देखिए मैं आपको कैलकुलेटिव इतना कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ, तो आप वीडियो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 36 36 होता है, 60 आया, एक्स बराबर 60 आया। अभी आपका आंसर यहाँ पे नहीं खत्म होता है। इसमें कहा गया है, यहाँ देखिए प्लस कौन लगाया था पता है, दोनों मिलाकर कहा गया था। चलिए ये तो हो गया। पहला भाग एक्स माना था, दूसरा माना था 74 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 60 आई है। चलिए, तो अब एक्स की वैल्यू हो गई 60 और दूसरे क्या हो गई 74 माइनस एक्स, मतलब 74 माइनस 60 तो 14। 60,14 आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, जो आपके आंसर के हिसाब से ए ऑप्शन राइट है। दूसरा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस इसको आपको सरल करना है, सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन इसका। ये तो आपको पता होगा कि 36 का 18 हो गया, गुणा करते हैं फिर 2 जोड़ देते हैं, 18 2 20/3। ये रूल होता है, ऐसे किया जाता है। ये सवाल आपको आने चाहिए। तो इसका हो गया 20/3 प्लस का 15 चौके 60 61/4 प्लस 4 3 12 3 15/4 माइनस का 7 35 37/5। मैं आपको कैलकुलेशन भी करता जा रहा हूँ, तो इसके लिए चिंता मत करिएगा और वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, पहले क्लास भी मैंने कराया, उसको भी देखिएगा। 3 4 कर लीजिए, 4 5 कर लीजिए, अलग अलग इसलिए मैंने कहा क्योंकि एक साथ लेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है गुणा भाग करने में। ठीक है, चलिए। तो अब क्या कहते हैं कि 3 4 कैल्शियम ले लीजिएगा आप। 3 4 कैल्शियम 12 होता है, 3 चौको 12 तो 80 हो गया, प्लस का 4 ताई 12 होता है तो 61 गुणे उतना कर लीजिएगा 4, मतलब 4 ताई 12 3 कम 3 36 18 183 आ गया। अब ये प्लस का 4 5 कर लेंगे तो 20 आएगा। 4 पंचे 20 होता है, 15 पंचे 75 होता है, 7 5 चौका 20 होता है, 37 गुणे 4 आपका कितना होता है 148 होता है। ठीक है, अब 80 में 183 जोड़ना है तो कितना आएगा आप खुद बताइए। तो 263 होगा और बट्टे 12 तो 12 लिख दिया, प्लस का और यहाँ माइनस का आएगा। क्यों आएगा मैं बताता हूँ, क्योंकि 75 में माइनस का 148 करा तो माइनस में ही आएगा। तो माइनस का 73/20 हो जाएगा, माइनस का 73 आएगा और बट्टे 20 चल रहा है। तो अब 263/12 माइनस का 73/20 आएगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ करते हैं, बस देखिए मैं कैलकुलेशन भी करता जा रहा हूँ जिससे कि आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 73/20 था। अब एलसीएम ले लीजिएगा 20 और 60, 20 और 12 का तो 60 आएगा। देखिए चलिए एलसीएम भी मैं लेके बताता हूँ। चलिए तो 2 सेकंड रुके। यहाँ पे मैं देखिए टॉपिक वाइज तो मैं क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सब बच्चे पढ़ सकते हैं, जो थोड़ा बहुत कम भी आता है उसको कोई दिक्कत नहीं। मैं पूरा शुरुआत से आपको पढ़ा रहा हूँ। 4 5 20 होता है, 4 3 12, 3 का एक बार जाए, 5 का एक बार, 5 5 15 15 चौको 60 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने कर दिया। चलिए ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। 12 5 60 होता है, 263 गुणे 5 कर दीजिएगा तो 13 15 आएगा, 1315 आएगा। माइनस का 20 का 60 होता है, 73 गुणे 3 करिएगा
तो 73 गुणा 3 कर लीजिएगा तो कितना आएगा, 7 21 3 3, हाँ तो 219 आएगा। ठीक है, अब ये खुद है, अब देख लीजिए, मतलब 13 15 में 219 घटाना है तो 1096 आएगा, बट्टे में 60 आएगा। अब इतना आ गया, बस 1 सेकंड रुकिएगा, अब खुद काट लीजिएगा या तो मैं कर रहा हूँ। हाँ तो चलिए इसको आप काट लीजिएगा, तो कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए मैं आपसे काटता हूँ। 15 चौको 60 होता है। रुकिएगा, इतनी बड़ी संख्या से मत काटिए, दिक्कत हो सकती है। 3 2 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 1 2 8 16, 15 2 से काट रहे हैं सब, ठीक है। तो 2 3 4 1 2 7 14, 2 चौको, हाँ तो ठीक है 274, हाँ 274/15 आ रहा है। इससे नहीं कट सकता, फिर इससे कैसे कट जाएगा, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, ठीक है। हाँ इन्हीं दो से कट सकता था, अब नहीं कट रहा। चलिए, तो अब ऐसा करना है कि देखिए, इनमें ऐसे करना है कि देखिए आपको ये कैसे करना होगा। 5 से तो 35 होता है, 35 में 4 जोड़ेंगे 39 आएगा, मतलब ये लगभग नहीं है, लेकिन 4 लाना है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 8 5 40, 40 7 जोड़ा 47 नहीं आएगा, क्योंकि 4 लाना लास्ट में। 5 9 45 46 47, 7 8 नहीं आएगा, 8 5 40 4 44, मतलब ये राइट ऑप्शन हो सकता है। 274/15 है, मैंने बाद में ये भी बता रहा हूँ। देखिए 8 45 हो गया, 18 15 कितना होता है, 270 होता है, प्लस 4 जोड़ना था, तो 274/15 आपका राइट ऑप्शन मिल गया, ठीक है। इस तरह के आप कर भी सकते हैं कि लास्ट वाली संख्या देख सकते हैं। अब ये देख, इसमें कैसे करना है, थोड़ा आप ऐसे समझ लीजिएगा, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा शायद। चलिए ऐसे बताता हूँ। देखिए कोई जैसे कि किन्हीं दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के, 1 सेकंड रुकिएगा, हाँ, किन्हीं दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के वर्ग के बीच का अंतर किस समतुल्य होता है, किसके होता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, दो क्रमागत कोई भी संख्या जैसे पूर्ण संख्याओं का वर्ग होता है जो, वो दो संख्याओं के योगफल के समतुल्य होता है। उनका जो अंतर होता है, जो घटाते हैं जब उनको, तो दो संख्या को योग के बराबर आता है। चलिए, और ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आप करिएगा, मुझे बताइएगा आपने किया कि नहीं, ठीक है। सिंपल है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। बी/, ए बराबर दिया गया है आपका 0.25 दिया गया है, तो इसको हटा के 100 हो गया, जो 0 हटा के 25 चौको 100 होता है, 1/4 आ गया। मतलब कि बी की वैल्यू आपकी ए आई है, 4, ए की वैल्यू 4 आई है। ये कंडीशन आपकी निकल आई है, तो बी की वैल्यू ए हो गई, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, ये कंडीशन है। 2a - b था 2a, तो ए मतलब कितना यहाँ कर दे रहे हैं थोड़ा, 2a, ए कितना होता है, ए आपका 4 दिया, माइनस का 1, 2 गुणे बी, 2 गुणे ए आपका दिया 4, प्लस का बी, तो प्लस का 1, प्लस का 2/9 चल रहा है। 4 दूनी 8, मतलब 8 में गया 7, 4 दूनी 8 प्लस 9, 2 7, देखिए एलसीएम लेंगे 9 का तो 9 आएगा, और 7 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, 9/9, तो 1 आएगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो अब ये देखिए नया क्वेश्चन है आपका। चलिए, तो इस सवाल के करने का तरीका क्या होता है, किसी संख्या का 1/3 भाग 75 हो तो निम्न में से उसका कौन सा हिस्सा 45 है। तो इस सवाल को मैं देखो आपको कैसे बताता हूँ, कुछ नहीं है, फालतू क्वेश्चन है। देखिए, किसी संख्या मान लीजिए x है, उसका 1/3 भाग आपका 75 के बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 75 गुणे 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 225। गुणा कर लीजिएगा, 50 5 15, 1 हासिल गए, 7 21 22 हो गया, तो 225 आ गया। अब इसी इन्होंने पूछा निम्न में से कौन सा हिस्सा, मतलब 225 का हिस्सा है जो 45वां हिस्सा पूछा गया, मतलब 45/225 करिएगा तो 45 पंचे होता है 225, ठीक है। मतलब 25 होता है, 2 हासिल 5 20, तो 22/5, मतलब कि 1/5 आपका राइट ऑप्शन है। जितने का हिस्सा पूछा जाता है उसका आप उसमें कुल वाले में भाग दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी कैसा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए मेरा खुद का करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैं आपको सबको बताता हूँ कि 2 सही, देखो इसमें 2 मतलब कि 2 कम 2 3, 3/2, इसको काट दो, 3/2 आ गया। अब ये 2 इधर चला गया, मतलब 1 प्लस का 2/3 आ गया, ठीक है। तो 3 एकम 3, ठीक है। तो अब क्या आएगा, 3 एकम 3, तो 5/3। अब आ गया 1 + 1/5/3 आ गया आपका, तो अब ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसको पूरा काट दीजिए, ये ऊपर चला गया, तो 1 + 3/5 आ गया, 5 एकम 5, तो 8/5 आ गया। ये करने का तरीका होता है, कोई नहीं इनमें से, ठीक है। और ये देखिए इसमें क्या होता है, करने का तरीका क्या है, रुकिएगा 1 सेकंड, कि देखिए किसी संख्या का 2/3 और उसका भी मतलब का 5/7 240 है, संख्या क्या होगी। देखिए इसमें करने का तरीका क्या होता है, किसी संख्या का मान लीजिए x संख्या का 2/3 और उसका भी 5/7 240 है, बराबर 40 हो गया। अब कैसे होगा मैं बताता हूँ, x बराबर हो गया, मतलब x गुणे में 5 दूनी 10 हो गया, अब 7 21 होता है, 240 गुणे में यहाँ पे 21 कर सकते हो, नीचे जाकर उधर चला गया, ठीक है। 10 से ये कट गया 0, तो
तो x बराबर कितना होगा 21 का गुणा आप 24 में करना है, जो मैं यहाँ पे अच्छी तरह करके बता रहा हूँ। ठीक, 24 गुणा 21 करना, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2, 4 दूनी 8, 2 2 दूनी 4, तो 8 2 10 हाथ से लगे 508 आएगा। सॉरी 5, हाँ ये 4 है ना, तो सॉरी 504 आएगा। ठीक है, तो 504 इसमें है, राइट ऑप्शन है। इसमें पूछा गया संख्या क्या होगी, संख्या भाई x ही मानी थी तो 504 हो गई बस। ठीक है, हाँ इसको देखिए आपको केवल गुणा करना है, तो इसको आप कर लीजिएगा, बताता हूँ फिर भी मैं। चलिए देखिए इसको कैसे करना होगा, आपको बताइए ज़रा। 92 गुणे 16 है तो आपका 1472 आया। उसी प्रकार इतने का मान है तो कैसे होगा, तो आप ये देखिए कि 92 का गुणा किया गया है तब वो 1474 आया कि नहीं। 6 दूनी 12 से लगे 9 से 54 55 2 9 करके देख रहे हैं हम। 2 7 9 5 14 1472 आ रहा है, मतलब किसका सही है, मतलब गुणा करके ही करना है आपको। तो उसी प्रकार से इनका आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा इसमें करने का क्या तरीका होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें करने का क्या तरीका है कि ये 92 का उठा लो और ये आप 4 उठा लीजिए, 4 उठा लीजिए, मतलब 92 गुणे 16 करना है, जो ऊपरी में लिखा भी था। तो 1472 तो आपका आ गया, लेकिन अब इसमें क्या है, 1472 आ गया, लेकिन इसमें कितने जीरो हैं, मतलब पॉइंट के बाद कितना जीरो, एक जीरो, इसमें पॉइंट के बाद एक जीरो, 2 जीरो, मतलब 3 जीरो टोटल है। 1472 के पहले 3 जीरो आप लगा दीजिए, 1 2 3 पॉइंट लगा के जीरो आप यहाँ लगा सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे करने का तरीका यही है कि ये आपका राइट ऑप्शन किस में, ये ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे करने का तरीका तो यही है, क्योंकि गुणा आप देखिए मान लीजिए कि मान जैसे लिखा है 0.2 गुणे में 0.4 है, तो इसमें एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, तो बताए 2 के पॉइंट हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा। ये समझ रहे हैं आपको मेरे करने का तरीका? ठीक है, समझ में आ गया होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है दिया गया है, देखिए इसमें कैसे होगा कि नीचे दिए गए 4 भिन्नों में से कौन है जो 7/12 से बड़ा और मतलब 7/12 से बड़ा और उससे छोटा है। तो इसमें कैसे, मतलब 11/16 से छोटा है। ठीक है, तो 7/12 का भाग दीजिएगा तो कितना आएगा आप बताइए। 12 × 60 होता है 0.5 और 10 12 98 जी, मतलब 0.98 से लेके और कितने से 11/16 है तो उसका भी भाग दीजिएगा। ठीक है, 17 36 6 कम 16 95, तो 0.68, 0.58 से लेकर 0.68 के बीच की जो संख्या है वो आपकी इन चारों में से कौन होगी। तो देखिए आप तुरंत लगा लेंगे, 8 × 45 होता है, मतलब 8 × 45 होता है, तो 8 × 45 होता है। चलिए तो 0.5 आया 50, 8 × 48, हाँ 8 × देखिए 8 × 45 तो होता है, लेकिन 50 ज्ञात करना है ना। 8 का भाग 50 में दीजिएगा तो 8 × 48 2 बचा, तो 8 दूनी 16, 0.65 आ रहा है, जो कि 0.68 से भी कम है और 0.58 से ज़्यादा है। तो 5/8 राइट ऑप्शन है। आप जल्दी जल्दी पेपर में भाग दे के देखिएगा। देखिए इसमें आपका ध्यान तुरंत चला जाएगा। 5/8 8 × 48 होता है, 0.6 के आसपास आ रहा है, और फिर 20 था तो 8 दूनी 16 हो गया, 0.62 आपका 0.58 और 0.68 के बीच में आ रहा है, जो कि राइट ऑप्शन ये है। चलिए उससे बड़ा भी उससे छोटा भी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था पहले छोटा, सबसे पहली बात तो ये मैंने आपको बताया था बॉडमस का रूल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ फिर से। देखिए पहले तो बार हल किया जाता है, फिर छोटा कोष्ठक मंझला, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर आपका ऑफ होता है, फिर आपका भाग होता है, गुणा जोड़ घटाना होता है, ये रूल होता है। अब जो जो दिया जाए इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। पहले तो ब्रैकेट का हल किया जाता है ना, तो 6 6 12 18 18 भागे में 6, 4 4 12 4 3 6 12 भागे 4 6 3 18 हो गया, 4 3 12 हो गया, 3 3 कट गया, एक आंसर आ गया। ये ऑप्शन राइट है। ये कैसे होगा, 8/6 है माइनस का 4 गुणे 3 + 4, मैंने बताया था कि चलिए इसको पहले हल कर लीजिए। ठीक है, इसको पहले आप हल कर लीजिए कैसे होगा, क्योंकि ये भाग है ना, कि भाग में दिया गया था, जैसे कि 8 भागे 6 है तो 8/6 ले सकते हो। तो मैंने 8 भाग, अब यही बताया कि भाग पहले होता फिर गुणा होता, तो गुणा नहीं पहले कर सकते, भाग पहले कर सकते, यही भागी का तो रूप है ये। चलिए तो अब सिंपल सा है कि कितना था प्लस का 4 था, हाँ तो 2 3 6 2 4 8, 4/3 माइनस का 4 आप कर सकते हैं 12 आ गया। ठीक है, प्लस का 4, ठीक है, क्या बचा था 4/3 माइनस का 12 प्लस का 4, तो जोड़ तो सकते नहीं, तो एलसीएम लेके करना होगा। 3 एकम 3 मतलब 3 ही आएगा एलसीएम, 4 36 प्लस 4 3 12। अब ये क्या होता है रूल इसका कि प्लस होता है फिर माइनस होता है, 12 4 16 माइनस 36/3, 36
16 में 36 घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा। माइनस का 20/3 आएगा। तो या फिर कह सकते हो, देखिए माइनस का 20/3 तो आ गया आपका। माइनस में 2 आंसर है, 4×3 = 12, 14/3 नहीं आएगा, 36×18 तो 20/3, माइनस का 20/3, ए ऑप्शन राइट है। मैंने आपको देखिए यहाँ पे 11 क्वेश्चन करा दिए और लगभग कितने मिनट हो, 15 मिनट।